2 ग्लोबलाइजेशन एंड द आइडेंटिटी। लास्ट सर क्लासेस कल के ये तो पेपर 4 नहीं था जी सर, कल हमने पेपर 4 शुरू कर दिया था ना। पेपर 4 शुरू कर दिया था, आज हम 5.2 कर रहे हैं, कल हमारा 5.1 कंप्लीट हुआ था। ठीक है, तो पॉइंट आज हम जो टॉपिक नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन एंड आइडेंटिटी का, पेपर नंबर 4 के अंदर, लास्ट पेपर के अंदर। तो जो फर्स्ट क्लास के अंदर हमने किया था तो वो हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव डिस्कस कर रहे थे कि मार्क्सिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है अबाउट द ग्लोबलाइजेशन, फिर फेमिनिस्ट का ग्लोबलाइजेशन का पॉइंट ऑफ व्यू देखें, और हमने जनरल कुछ फंक्शनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। अच्छा, आज हम डिस्कस करने लगे ग्लोबलाइजेशन एंड द आइडेंटिटी। अगर मैं सिंपली इस चीज को एक पॉइंट्स के अंदर डिस्क्राइब करूं तो इसका मतलब है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन आइडेंटिटी, ethnic revitalization, cultural defense and the hybrid identity। तो आज हम थोड़ा सा इम्पैक्ट देखेंगे ग्लोबलाइजेशन ऑन आइडेंटिटी, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन आइडेंटिटी, इस चीज के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। Although globalization has led to the greater movement of the people around the world, only a small, like a minority of the people are the first generation immigrants. For the most people, their sense of identity is heavily based on the place, local more than global। देखिए, आइडेंटिटी का मतलब बेसिकली क्या है, पहले हम अगर मूव करें ग्लोबलाइजेशन की तरफ, तो बच्चे आइडेंटिटी जो है अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे लोकल अपनी आइडेंटिटी बताना ज्यादा पसंद करेंगे, लोकल बेस्ड। जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे बताएं कि मैं, मेरी कास्ट फलां है, ठीक है, या मैं पंजाबी हूं, मैं पठान हूं, मैं पश्तून हूं। आप मुझे अपने रिलीजन के बारे में बताना चाहेंगे अपने अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए, या बहुत ज्यादा क्या करेंगे आप फैमिली का स्टेटस कुछ बताना मुझे चाहेंगे। हम नॉर्मली कंसीडर करते हैं ये भी किसी भी इंसान की आइडेंटिटी है सोसाइटी के अंदर। तो अभी हम चूंकि ग्लोबलाइजेशन चेक कर रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट आपकी आइडेंटिटी के ऊपर क्या पड़ता है। देखें, अभी हमने मैंने चूंकि बात की कि जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी है इज हेवनली बेस्ड ऑन द प्लेस, लोकल मोर देन अ ग्लोबल। तो आप लोकली ज्यादा इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं रादर देन कि आप इसको ग्लोबली एक्सप्लेन करें। दिस ऑफन इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग विद द नेशन, स्टेट और एथनिक ग्रुप। नॉर्मली हम इस चीज को, जैसे मैंने अभी बोला कि आप नेशंस के साथ एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि आप साथ साथ बता देते हैं, फॉर एग्जांपल आई एम अ पाकिस्तानी, आई एम अ इंडियन, ठीक है। तो इन चीजों के साथ हम क्या करते हैं, अपना जो वर्ड आइडेंटिटी है उस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलूं तो एंडरसन जो है वो इस चीज को कुछ इस तरह से पॉइंट आउट करते हैं। एंडरसन वही है जिसने कहा था कि सोसाइटी जो है वो क्या है, वो एक इमेजिन्ड कम्युनिटी है। तो ये वो वाले राइटर हैं। इमेजिन एक पॉइंट आउट करते हैं कि नेशनल एंड द एथनिक कम्युनिटीज, नेशनल एंड एथनिक कम्युनिटीज are what he calls are what he calls an imagined community, and imagined communities। वो कहते हैं जो वर्ड आप एक्सप्लेन कर रहे हैं इन द ऑर्डर टू डिफाइन द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी है, या आप एथनिक ग्रुप मीन आप रिलीजन बता रहे हैं, आप अपना फैमिली का बैकग्राउंड बता रहे हैं, और जब आप फैमिली का स्टेटस बता रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, ये एक इमेजिन्ड कम्युनिटीज है। इमेजिन कम्युनिटी क्या थी कि आप इन चीजों को परसीव करते हैं बट रियलिस्टिकली ये आपको डिफाइन करती भी हैं या नहीं करती, तो वो हर इंसान का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। तो इसका मतलब क्या था, हमने इसको बोला था वर्ड इमेजिन कम्युनिटी। एंडरसन कहते हैं आप आइडेंटिटी को एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल एथनिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको हमने बोला था इमेजिन्ड कम्युनिटी, meaning they involve people believing that they share identity with the many people who they will never meet or know, and with the many of whom they have a little in common. This is often a shared national narrative, involves stories about the nation, origins, histories। देखें, आप क्या शेयर्स करते हैं सोसाइटी के साथ, शेयर्स विद सोसाइटी, आप उनके साथ शेयर करते हैं जो कि अननोन है, मतलब आपकी कास्ट के नहीं है फॉर इंस्टेंस, या पाकिस्तानी नहीं है, तो आप उनको दिखाते हैं कि वी आर समथिंग एल्स। जैसे कोई इंडियन है तो आप दिखाएंगे हम पाकिस्तानी ये हैं तो वो हैं।
आप बाकी दुनिया को दिखाएंगे। जैसे आप देखें कोई अगर आपके कंट्रीज के अंदर फॉर इंस्टेंस टूरिस्ट के लिए आता है तो आप बहुत ज्यादा दिखाते हैं कि हम बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। तो हमेशा कोई ना कोई चीज ऐसी दिखाई जाती है जिससे आपकी आइडेंटिटी डेवलप हो। ठीक है, आपकी आइडेंटिटी जो है वो डेवलप हो। नाउ अगर मैं इसको पर्सपेक्टिव से बात करूं, वो डेवलपमेंट आइडेंटिटी जो है वो आपका एक तरह का सिंबल होता है कि लोग आपको फिर उसी चीज से जानते हैं, आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। जैसे पाकिस्तान के बारे में मशहूर है, कोई बाहर से आए तो पाकिस्तानी बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, तो ये क्या बन गई, एक आइडेंटिटी बन गई है। अच्छा, अगर मैं ग्लोबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू सम ग्रुप्स फीलिंग दैट देयर आइडेंटिटीज एंड कम्युनिटीज आर अंडर द थ्रेट एंड देयर रिस्पेक्ट्स। अच्छा, अब ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है, ग्लोबलाइजेशन पुट्स a kind of a threats a kind of a threats on your local identity। वो मैं एक्सप्लेन करता हूं कि क्या मतलब है ऑन योर लोकल आइडेंटिटी। तो ग्लोबलाइजेशन ने आपकी ये जो लोकल आइडेंटिटी थी इसके ऊपर क्या किया, इसके ऊपर थ्रेड्स डाल दिए हैं। ठीक है, अब क्या हो सकते हैं, वो थ्रेड्स किस तरह के हैं। देखें फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन ने सबसे ज्यादा जो थ्रेड्स की है, नंबर वन आपके कल्चर को की है। अब कल्चर में क्या है, आपकी ड्रेसिंग, आपकी लैंग्वेज, इवन आपका लिविंग स्टाइल। क्योंकि ग्लोबलाइज्ड पूरी दुनिया में जिस तरह का लिविंग स्टैंडर्ड है, जिस तरह की लैंग्वेज है, ये जिस तरह की ड्रेसिंग है, आपकी ये जो चीजें थी वो आपकी लोकल आइडेंटिटी थी। क्योंकि जब ग्लोबलाइजेशन आई तो आपने देखा कि लोग शलवार कमीज छोड़ के जीन्स वगैरह पहनना स्टार्ट हो गए। तो क्या हुआ कि आपके लोकल ड्रेसिंग को थ्रेड्स होना मिलना शुरू हो गए। थ्रेड्स का मतलब ये है कि वो अनकरीब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जो नई आने वाली जनरेशन है वो ग्लोबलाइज्ड, यानी कि जो बाहर की जो एक ड्रेसिंग है उसको पहनना ज्यादा प्रेफर करती है। फिर लैंग्वेज, आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो बिल्कुल स्पॉइल हो जाएगी, क्योंकि मोस्टली लोग नाउ पीपल विल फॉलो इंग्लिश, तो इंग्लिश की तरफ जाएंगे। लिविंग स्टैंडर्ड या लिविंग स्टाइल जो है वो आपके कल्चर वाले नहीं है। नाउ मोस्टली पीपल वुड लव टू लिव लाइक इंग्लिश स्टाइल। तो अब आपका जो लोकल जो आइडेंटिटी थी वो अब ऑलमोस्ट उसको थ्रेड्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब वो थ्रेड्स किस तरह से मिल रहे हैं, मैं एक और वर्ड यहां पे लिखता हूं जिसको हम बोलते हैं एथनिक रिविटाइजेशन। यहां पर मैं एक टर्म लिख रहा हूं, एथनिक रिविटलाइजेशन। एथनिक रेविटलाइजेशन, अब रेविटलाइजेशन का मतलब क्या, ए रीन्यूड एम्फेसाइज ऑन द एथनिक आइडेंटिटी एज अ रिएक्शन अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन। अच्छा जी, अब वो क्या है, एम्फेसाइज ए रीन्यूड एम्फेसाइज ऑन एथनिक, एम्फेसाइज ऑन, इस बात को मैं एक्सप्लेन करता हूं कि इसका मतलब क्या है। एथनिक आइडेंटिटीज, ethnic identities as a reaction of, as a reaction against globalization, against globalization। As we have seen, ethnicity is a socially constructed and usually based on the ideas about the language, religion, customs, shared values, जो कि हम अभी भी इस चीज को स्टडी कर सकें। अच्छा, ethnic difference not faded away with the globalization, but rather than there has been exaggeration of the ethnic differences as a reaction to the globalization, and this is known as ethnic revitalization. And ethnic identity becomes even more important as those who claim it sees as a threat and needing to be defended. This can lead to the suspicious and aggression against other groups that are seen as a threats. They are seen as outsiders. ठीक है, देखें अब होता क्या है, हमने कहा कि जी ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपकी जो लोकल आइडेंटिटी है उसको थ्रेड्स मिल रहे हैं। अच्छा, एक स्टेज ऐसा आता है जब आप अपने लोकल आइडेंटिटी को सपोर्ट करते हैं। लोकल आइडेंटिटी को क्या करते हैं, आप फॉर एग्जांपल लोकल आइडेंटिटी को सपोर्ट करते हैं, लोकल आइडेंटिटी को सपोर्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एथनिक रेविटलाइजेशन। अब वो कब सपोर्ट करते हैं,
जब आपको लगता है कि ग्लोबलाइजेशन प्रॉपरली थ्रेट्स बन रही है आपके लिए। ग्लोबलाइजेशन क्या बन रही है? कंप्लीटली थ्रेट्स बन रही है। अब वो कब थ्रेट्स होती है? फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि आपकी आपकी आइडेंटिटी क्या है या आपकी एथनिसिटी क्या है। आपकी एथनिसिटी है आपकी लैंग्वेज, आपकी ड्रेसिंग, बच्चे आपका रिलीजियन, ठीक है, एटसेट्रा। ये जो चीजें हैं ये आपकी एथनिसिटी है या आपकी एथनिक आइडेंटिटीज हैं। अब देखें जब ग्लोबलाइजेशन आई, फॉर इंस्टेंस, तो लोगों ने कहा कि आपका जो, फॉर एग्जांपल इस्लाम है, इस्लाम क्या है? ये एक टेररिस्ट रिलीजन है। अब बच्चे जब ये फेज आया तो आपने क्या किया, क्योंकि आपकी लोकल आइडेंटिटी थी और आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे थे ग्लोबलाइजेशन एनवायरनमेंट से। अब आपने क्या किया, ये एक स्टेज ऐसा है जब आपने अपनी लोकल आइडेंटिटी को डिफेंड करना स्टार्ट कर दिया। इसको हम बोलते हैं रीन्यूड एम्फेसाइज ऑन द एथनिक आइडेंटिटीज। आपने क्या किया, दोबारा से फोकस जमाना शुरू कर दिया अपनी लोकल आइडेंटिटीज के ऊपर एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को अगेंस्ट जाने के लिए, को रेजिस्ट करने के लिए ग्लोबलाइजेशन, इसको हम बोलते हैं एथनिक रेविटलाइजेशन। एक और वर्ड यहाँ पे यूज होता है, अगर मैं, ये तो मैंने अपने सेंस में बात कर ली, अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो वहां पर एक वर्ड यूज होता है जिसे हम बोलते हैं इस्लामिक फोबिया। आपने बहुत दफा ये वर्ड सुना होगा, जिसे इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया। अब वो जी। इस्लामोफोबिया को क्या कंसिडर करते हैं? वो कहते हैं कि इस्लाम इज अ इज अ काइंड ऑफ अ टेररिस्ट रिलीजन। अब उनको क्या लगता है कि अगर इस्लाम यूरोप के अंदर आता है तो हमारी जो नॉर्म्स वगैरह हैं, नॉर्म्स वैल्यूज हैं, ये उसको क्या करेगा, ये उसको स्पॉइल कर देगा। हमारी यंग जनरेशन को यानी हमारी सोसाइटी को इस इस्लाम से क्या है, थ्रेट्स है। ये एक छोटी सी समरी है इस्लामी फोबिया की, ठीक है। अब ये तो उनका पर्सपेक्टिव हो गया, क्योंकि वो बाहर से, अब चूंकि इस्लाम तो उनके लिए एक इंटरनेशनल है, बाहर से आ रहा है, तो वो उसको एज ए थ्रेट कंसिडर करते हैं। और अगर मैं पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से बात करूं तो मैंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन ने आपके ड्रेसिंग को, आपकी लैंग्वेज को, आपके लिविंग स्टाइल्स को, सब चीजों को इफेक्ट की है। अब आप भी इस चीज को क्या कर सकते हैं, एज ए थ्रेड्स आप कंसिडर कर सकते हैं, जो कि आपकी लोकल आइडेंटिटी को स्पॉइल कर देगा। इसको बोलते हैं एथनिक रेविटलाइजेशन। आई होप कि बच्चे आपको बात समझ आ रही होगी कि ग्लोबलाइजेशन और एथनिक रेविटलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। बच्चे समझ आ रही है आपको साथ साथ? जी सर, आ रही है। अच्छा, ये तो हो गया इस्लामिक फोबिया, जिसको हमने एथनिक रेविटलाइजेशन के अंदर पढ़ा है। एक और वर्ड है जिसको हम एक वर्ड नाम देते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्नाइजेशन। ये भी आपने वर्ड सुना होगा, वेस्टर्न से आया है, वेस्टर्नाइजेशन। जी सर। अब वेस्टर्नाइजेशन क्या है बेसिकली बच्चे? वेस्टर्नाइजेशन होता है कि आपने वेस्टर्न वैल्यूज को या उनकी जो नॉर्म्स हैं आपने उनको प्रमोट करना है ग्लोबली। द प्रोसेस बाय विच, द प्रोसेस by which Western values, Western values, ideas, and practices spread globally. इस्लामोफोबिया की हम डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि कहीं पर अगर आपको लिखनी पड़े तो आपको आइडिया हो। फियर, हेट अगेंस्ट इस्लाम, against Islam in the general, in general, or against Muslims। सर आपकी स्क्रीन शो होना जी बंद हो गई। सॉरी, सर स्क्रीन शो होना बंद हो गया। स्क्रीन शेयरिंग सर बंद हो आपकी गई है। स्क्रीन शो होना बंद हो गई। जी सर। अच्छा, मैं इस चीज सर को अब आ एडजस्ट, गई। सर हो अब हो गया। गई है। जी सर। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये तो हमारे पास हो गया इस्लामोफोबिया का और वेस्टर्नाइजेशन का। वेस्टर्नाइजेशन का सिंपल मतलब ये है कि आपने जो वेस्टर्न की नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं उनको आपने क्या करना है, आपने उनको ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रमोट करना है, ठीक है। अच्छा, वो आप ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रमोट कैसे होंगे? कुछ वेस्टर्नाइजेशंस की मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ चलता हूँ। पहला हमारे पास है, इसके अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो नंबर वन हमारे पास कोका कोलोनाइजेशन।
कोका कोलोनाइजेशन। अब कोका कोलोनाइजेशन का क्या मतलब है, साथ में हम इसको लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। द प्रोसेस लीडिंग टू अ लीडिंग टू अ global consumer culture strongly influenced by American culture, in which standard commodities in which standard commodities commodities are promoted by global marketing campaigns to create similar lifestyle to create similar lifestyle। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इट इन्वॉल्व द आइडिया दैट ग्लोबल रीच टू टीएनसीज and such as Coca-Cola creates a global consumer culture with standard communities promoted by the all this stuff. Therefore, refers to the cultural dominance on the culture and all this stuff. अच्छा, अब बच्चे देखें, कोका कोलोनाइजेशन का वर्ड निकला बेसिकली कोका कोला से, ठीक है। अब कोका कोलोनाइजेशन का मतलब क्या है? देखिए, मैंने अभी आपको जो चीज लिखवाई है कि द प्रोसेस लीडिंग टू अ ग्लोबल कंज्यूमर कल्चर। देखिए, अब एक ही कल्चर होना चाहिए कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो कंज्यूमर का एक ही कल्चर होना चाहिए। और इसमें क्या होना चाहिए? जिसमें स्टैंडर्ड कम्युनिटीज आर प्रमोटेड बाय ग्लोबल मार्केटिंग कैंपेन्स टू क्रिएट अ सिमिलर लाइफस्टाइल। अब देखें, जैसे कोका कोला फॉर इंस्टेंस। अच्छा, अब कोका कोला ये एक स्टैंडर्ड कम्युनिटी हमारे पास, ये हमारे पास मेन प्रोडक्ट है। अब आप देखेंगे पूरे पाकिस्तान में आपको सेम कोका कोला मिलेगी, सेम साइज में मिलेगी, लीटर, 1.5 लीटर, 2.25 लीटर, या छोटी केन कर लें। आप बच्चे ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां पर भी चले जाएं आपको यही स्टैंडर्ड मिलेगा। और ये किसने प्रमोट किया? ये बेसिकली कोका कोला ने प्रमोट किया कि पूरी दुनिया में एक ही सिस्टम होना चाहिए। अब लोकली कोई हाफ लीटर कर दे तो वो उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन अगर हम एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखें तो उन्होंने केन इंट्रोड्यूस करवाई, उन्होंने लीटर, 1.5 लीटर, 2.25 लीटर, ये जो एक स्टैंडर्ड उन्होंने बनाया, ये आप दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे ना। अब बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये था कि पूरी दुनिया में एक ही कल्चर हो कंज्यूमर्स का। अब फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान में, मैं सिंपल सी बात करूं तो बच्चे अगर आप जाके फॉर इंस्टेंस बनाना लेते हैं ना पाकिस्तान में जाके, तो आप लेते हैं दर्जन, दर्जन में कितने आते हैं? आपको 12 मिलते हैं, ऐसे ही है ना बच्चे? अगर आवाज आ रही तो सर समझ। ऐसे ही है। जी अगर सर आप ऐसे ही है। सऊदीया में चले जाएं तो पता है आपको एक दर्जन में 8 सर केले मिलते केजीज हैं, में मिलते हैं, केजीज से सर। ठीक है। अब ये क्या है, एक अजीब सा एक सिस्टम बन जाता है कि आप वो जो एक दर्जन है या एक डजन है, उसकी जो डेफिनेशन है वो कंट्री टू कंट्री वेरी कर रही है। तो बेसिकली कोका कोला ने क्या किया? कोका कोला ने एक ही कंज्यूमर कल्चर जो क्या किया वो डेवलप करने की कोशिश की, और इनफैक्ट हो भी ऐसी रहा है। तो इनका ये जो कल्चर है वो कहां से इन्फ्लुएंस हो रहा है? हमने लिखा जी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय अमेरिकन कल्चर। आप यूं समझे, उनका जो लोकल कल्चर था अमेरिका का, उन्होंने क्या किया? अपने एक प्रोडक्ट के जरिए पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश की है। बात समझ आती है? सर आती है। अच्छा, गुड। नंबर सेकंड, इसी के अंदर ग्लोबलाइजेशन को हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, वेस्टर्नाइजेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं मैकडोनलाइजेशन। मैकडोनल्ड से निकला है।
मैकडोनलाइजेशन। अब मैकडोनलाइजेशन क्या है, इसको भी हम लिख लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच the process by which contemporary corporate culture contemporary corporate culture cultural product are standardized homogenized in a similar way in a similar way to fast food restaurants to fast food restaurants। अच्छा, अब मैकडोनलाइजेशन का क्या मतलब है, देखिए, it is related to the process referring to the idea that contemporary corporate culture products are standardized। अब homogenized mean एक जैसा। When the idea is applied to a cultural relationships and experience, homogenization occurs because global cultural products are designed efficiently using a limited range of themes, rationality where all aspects of the product and consumption process are measured and evaluated to product standards, predictability in the sense that global culture products are designed to be under demanding and unthreatening। देखिए, बिल्कुल सिमिलर आइडिया है कि मैकडोनल्ड का जो आप देखेंगे मेन प्रोडक्ट, तीन वर्ड में यहां पे लिखता हूं, एक है थीम, नंबर सेकंड हमारे पास रैशनैलिटी, मतलब प्रोडक्ट कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन प्रोडक्ट, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन प्रोडक्ट, कंजप्शन प्रोसेस, और थर्ड की अगर मैं बात करूं यहां पर, वो है प्रिडिक्टेबिलिटी। डिजाइनिंग। अच्छा, अब बच्चे देखें, बिल्कुल सेम सेम सिमिलर आइडिया। अब मैकडोनल्ड ने भी एक वर्ड इंट्रोड्यूस कराया, मैकडोनल्ड से वर्ड इंट्रोड्यूस होता है, इसको हम बोलते हैं मैकडोनलाइजेशन। अब मैकडोनलाइजेशन का क्या मतलब है, पिछले में कोकोलाइजेशन का ये मतलब था कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में सेम डिजाइन के साथ, या आप सेम डिजाइन कह सकते हैं, या आप सेम स्टैंडर्ड रखा कि ये लीटर है तो पूरी दुनिया में लीटर चलेगा, ठीक है, और अगर ये हाफ लीटर है तो पूरी दुनिया में हाफ लीटर चलेगा। अब मैकडोनलाइजेशन ने तीन वर्ड के साथ जो है ना वो अपना कल्चर प्रमोट करने की कोशिश की। पहला था थीम। अब बच्चे आप किसी भी जगह पे चले जाएंगे, ठीक है, जिस किस्म की भी ब्रांच है या जिस किस्म की भी वहां पर आपके पास ब्रांच है मैकडोनल्ड की, आप देखेंगे बच्चे थीम सेम होगा। थीम का मतलब कि आप डिजाइन सेम देखेंगे। जैसे आपने देखा हो, अगर आप चाय खाना गए हो, आप देखें वो चाहे 6 रोड पे है, चाहे वो I8 में है, चाहे वो F7 में है, आप देखेंगे चाय खाना का जो बेसिक थीम है वो सेम है। ऐसी मैकडोनल्ड का आप अगर आप देख रहे हैं, आपके पास ये 6 रोड पे थोड़ा सा पीछे अगर आप आए रहमानाबाद की तरफ, तो इस तरफ मैकडोनल्ड देखें, आप जाके I8 देख लें या आप किसी और सेक्टर में देख लें, वैसे आपको बेसिक जो थीम है, मतलब वो जैसे होटल का या रेस्टोरेंट का जो डिजाइन है वो आपको सेम मिलेगा। तो अब वो पूरी दुनिया में सेम है। अच्छा, फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, नंबर सेकंड प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन प्रोसेस, किस तरह से प्रोड्यूस करना है, किस तरह से कंज्यूम करना है, वो भी पूरी दुनिया में सेम है। क्योंकि फास्ट फूड है तो आप सारे के सारे फास्ट फूड एक जैसे ही यूज करते हैं, पूरी दुनिया में सेम कंसेप्ट है। फिर है प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी कि जो डिजाइंड है, जो डिजाइन जिस पैकिंग में आपको दिया जाता है वो भी पूरी दुनिया में सेम है। समझ आ रही है बात की? एक सर इसी तरह है। तो ये इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं बच्चे बेसिकली
ग्लोबलाइजेशन को, यानी कि आप अपने कल्चर को क्या करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको promote ट्रांसफर करते हैं। ठीक है।